मरकज की मोदी सरकार की जानिब से लाए गए वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर एक खुसूसी इजलास तेलंगाना वक्फ बोर्ड ऑफिस में आज पीर के रोज वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, तेलंगाना वक्फ बोर्ड अराकीन जिनमें MP हैदराबाद व मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी, सैयद अकबर निजामुद्दीन, अब्दुल फतह, सैयद बंदगी, डॉक्टर सैयद निसार हुसैन हैदर आका व दीगर की सदारत में मुनक्कद हुआ। इस मौके पर शेख लियाकत हुसैन व दीगर अराकीन मौजूद थे। इस मौके पर बोर्ड की जानिब से कई करारदातें मंजूर की गई। बादशाह वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने बात करते हुए कहा कि मुजव्विज़ा बिल एक खास जहन के साथ तैयार किया गया है, जिसका मकसद वक्फ बोर्ड और वक्फ के इदारे की खुद मुख्तारी को तबाह करना है ताकि वक्फ को कलेक्टरों के मुकम्मल कंट्रोल में लाया जाए। उन्होंने इन तमाम बातों की पुरजोर मुखालिफत करते हुए कहा कि वक्फ जायदादें हमेशा वक्फ ही रहेंगी, इसमें हुकूमत मदाखलत नहीं कर सकती। वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने इस बारे में मज़ीद जानकारी दी। प्रोविजन लाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम कंडेम करते हैं। उसके साथ साथ जो ऑलरेडी वक्फ के जितने सर्वेस, जो वक्फ बोर्ड के जो लैंड होती है उसको सर्वे करके जो वक्फ बोर्ड में हम इसको रजिस्टर्ड करते हैं, सर्वे कमीशन के पावर्स को ख़त्म कर ये बिल के ज़रिए कलेक्टर्स को पावर्स देना चाहते हैं। ये बिल के ज़रिए हम इसको भी कंडेम करते हैं, क्योंकि रीसर्वे के नाम पर अगर कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी, अगर कलेक्टर उसको अगर ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है या ऑब्जेक्शन रेज करता है, तो उसके बाद फिर आपका उसके ऊपर से राइट्स ख़त्म हो जाएगा या फिर आपको वक्फ ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। लेकिन पहले क्योंकि सर्वे कमीशन खुद वक्फ बोर्ड नहीं, हुकूमत, रियासती हुकूमत उसको अपॉइंट करती है, तो उसको भी वो ख़त्म कर वो कलेक्टर्स को पावर्स देना चाहते हैं। उसके साथ साथ अगर कलेक्टर उसको अगर अपहोल्ड करता है, कलेक्टर उसको अगर ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है बोल के अगर कुछ डाउट आके उसको रोकता है, तो आपको ट्रिब्यूनल को जाना है। ट्रिब्यूनल को जाने के बाद उसके बाद ट्रिब्यूनल में भी ट्रिब्यूनल का जो पैनल होता है उसको हुकूमत, तेलंगाना हुकूमत या जो भी रियासती हुकूमत करती है, उसको भी आप उसमें भी रिटायर एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का प्रोविजन लाके उसको भी वीक करने का काम हुकूमत इस अमेंडमेंट के जरिए लाना चाहती है। क्योंकि जिस तरीके से अगर आप ट्रिब्यूनल में भी हारते हैं तो फिर आपको हाई कोर्ट में जाना है, क्योंकि अभी पहले जो ट्रिब्यूनल का जहां पर भी आपको वक्फ की प्रॉपर्टी को हम प्रोटेक्ट करने के लिए हम ट्रिब्यूनल को जाते थे, ट्रिब्यूनल का फैसला ही हमारे लिए फाइनल होता था। लेकिन अब ट्रिब्यूनल के फैसले को अब वो लोग अभी आखिरी फैसला नहीं मान के हम उसको आगे जाना पड़ेगा। और ओवरऑल एक ही उनका मकसद है कि वक्फ के जायदादों को किस तरीके से, अभी आप देखिए जिस तरीके से ये बिल में जो वक्फ बाय यूजर है। क्या आप हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए इंडिया के सबसे बेहतरीन सेफ्टी इंस्टीट्यूट एक्सपर्ट ट्रेनर्स एकेडमी, जो हैदराबाद में गुज़िश्ता 8 सालों से निवोश, ओशा, IOSH, ISO और OTHM लेवल 6 एंड 7 जैसे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड 60 से ज्यादा डिप्लोमा कोर्सेज की ट्रेनिंग फराहम कर रहा है। एक्सपीरियंस फैकल्टी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के जरिए बनाइए अपना मुस्तकबिल रोशन। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले स्टूडेंट्स आज बेहतरीन जॉब्स हासिल करते हुए इंडिया, गल्फ और दूसरे मुल्कों की टॉप कंपनीज में आला ओहदों पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अगर आप भी अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आज ही एक्सपर्ट ट्रेनर्स एकेडमी में लें एडमिशन। मजीद मालूमात के लिए आज ही राब्ता करें। एक्सपर्ट ट्रेनर्स एकेडमी, मलकपेट और टोली चौकी।